सम्राट अशोक के शिलालेखों का रहस्य। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि हिंदुस्तान में सम्राट अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर 231 ईसा पूर्व था और अंग्रेज भारत में वर्ष 1600 ईस्वी के बाद आए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय अंग्रेज भारत आए थे उस समय के तत्कालीन भारतवर्ष में किसी को नहीं पता था कि शताब्दियों पूर्व शासन करने वाले सम्राट अशोक पत्थर की दीवारों पर क्या कुछ लिख कर चले गए हैं। उसी समय एक विद्वान अंग्रेज ने अपने अथक परिश्रम द्वारा सम्राट अशोक द्वारा शिलाओं एवं स्तंभों पर लिखवाए उन संदेशों को पढ़ लिया जिसको पढ़े जाने की आशा भारतवासियों ने छोड़ दी थी। आपको जानकर निश्चित रूप से यह अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। भारतवर्ष के मौर्य राजवंश के महान राजा सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में जो कुछ लिखवाया उसे लंबे समय तक कोई नहीं समझ सका, लेकिन जब एक अंग्रेज भारत आया और उसने सम्राट अशोक द्वारा लिखे शब्दों को पहली बार में ही पढ़ लिया तो लोग बाग बहुचक्के रह गए। तब देशवासी यह समझ पाए कि सम्राट अशोक अपने देशवासियों से क्या कहना चाहते थे। दरअसल सम्राट अशोक ने भारत की प्राचीन भाषा ब्रह्मलिपि और खरोष्टी में अपने संदेश लिखवाए थे, लेकिन विदेशी मुसलमान लुटेरे और डकैतों ने अपने घोर पैशाचित कृत्यों से भारतवर्ष की पवित्र धरती पर ऐसी तबाही मचाई कि यहाँ का सारा ज्ञान विज्ञान नष्ट होकर मृतप्राय सा हो गया था। तो उस समय सम्राट अशोक की लिखी अजीबोगरीब भाषाओं को कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत आए तो उनमें से कुछ विद्वान और रहस्य प्रेमी भी थे। उन्हीं में से एक अंग्रेज विद्वान ने अपने प्रयासों द्वारा उन्हें पढ़ लिया। आज हम जानेंगे कि सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में देश विदेश में कहां-कहां अपना संदेश लिखवाया था, उनके संदेश लिखवाने के पीछे क्या उद्देश्य था, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उसको क्यों नहीं पढ़ सकता, वह कौन सा अंग्रेज व्यक्ति था जिसने सम्राट अशोक के काल की लिखी हुई भाषा को पढ़ लिया। सम्राट अशोक के संदेशों को पढ़ने वाला वह अंग्रेज कब भारत आया, उसके भारत आने का क्या उद्देश्य था। आज इन सब बातों के रहस्य से पर्दा उठेगा, साथ ही यह भी पता चलेगा कि वह कौन सी बातें थी जो सम्राट अशोक अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने जीवित रहते हुए कई बातें पत्थरों पर खुदवाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम सम्राट अशोक के उस कलिंग युद्ध के विषय में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे और वह भारतवर्ष के जनमानस को अपने स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे और कैसे एक अंग्रेज विद्वान ने उन शिलालेखों को आसानी से पढ़ लिया और उसका रहस्य भारतवर्ष की जनता को बताया। महान सम्राट अशोक क्या कहना चाहते थे। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत के इस सम्राट अशोक का जीवन दो अध्यायों में विभक्त है। एक वह सम्राट अशोक जो कलिंग युद्ध के पहले था, जो किसी भी कीमत पर युद्ध जीतना चाहता था। दूसरा अशोक वह जो कलिंग युद्ध के बाद था, क्योंकि कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल कर रख दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में हुई भारी नरसंहार के कारण कई दिनों तक रोते रहे। यह उनके पश्चाताप के आंसू थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक मानव जाति और मानवता से प्यार करने लगे थे। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने अपना जीवन एक महात्मा की तरह बना लिया था। अब वो वास्तव में धर्म की शरण में आ गए थे, जहाँ केवल मानव कल्याण की भाषा बोली जाती थी। उस लोक कल्याणकारी भाषा को जन जन तक पहुँचाने के लिए अशोक ने स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी इस कार्य के लिए लगा दिया था। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में देश विदेश के पत्थरों पर जो धर्म के अनेक संदेशों को पत्थर की दीवारों पर लिखवाया, उन्हें शिलालेख के नाम से जाना जाता है। महान अशोक द्वारा सैकड़ों की संख्या में लिखवाए गए इन शिलालेखों में से अब तक 33 शिलालेखों को प्राप्त किया जा चुका है। सम्राट अशोक ने पत्थर की दीवारों पर मोमसी उदार बातें 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के अंतराल में लिखवाई थी। यह शिलालेख भारतवर्ष के अतिरिक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल आदि देशों में मिलते हैं। पत्थर की दीवारों पर सम्राट अशोक ने शांति, बुद्धित्व एवं मानवता से जुड़ी बातें लिखवाई थी।
शिलालेखों और स्तंभों पर लिखवाई जाने वाली भाषा भारतवर्ष की अति प्राचीन लिपि मगधी, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि आदि थी। शिलालेखों के शब्दों के भावों में सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के भारी नरसंहार के बाद आंखों से बहने वाले पश्चाताप के आंसू भी हैं। भारत में सम्राट अशोक के यह शिलालेख धौसी, उड़ीसा, कालसी, उत्तराखंड आदि स्थानों में पाए गए हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में लिखवाए गए संदेशों को उनके शासनकाल के कई सौ वर्ष पश्चात कोई भी पढ़ने में असमर्थ रहा। पूर्व में यह कौतूहल का विषय था कि वह क्या बात थी जो अपने शिलालेखों के माध्यम से सम्राट अशोक भारतवर्ष की जनमानस से कहना चाहते थे। लेकिन उन शिलालेखों पर लिखाई जाने वाली भाषा देवनागरी ना होकर भारत की प्राचीन ब्रह्मलिपि और खगोष्ठी भाषा थी। समय बदलता गया और प्राचीन भाषाएं विलुप्त होती चली गई। ब्रह्मलिपि और खरोष्ठी आदि भाषाओं का ज्ञान न होने के कारण लोग सम्राट अशोक के महत्वपूर्ण संदेशों को समझ पाने में असमर्थ थे। लेकिन वर्ष 1837 का वह समय आया जब इस बात का रहस्य उद्घाटन होने का समय आ चुका था कि सम्राट अशोक ने पत्रों और स्तंभों पर क्या लिखवाया, क्योंकि इस समय एक अंग्रेज जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में भारत आया। जेम्स प्रिंसेप उन अंग्रेजी अधिकारियों में से एक था जो सचमुच भारत का दिल से भला चाहता था। जेम्स ने जब भारत आकर देश में भ्रमण किया तो सम्राट अशोक द्वारा पत्थर पर लिखवाई हुई वह संदेश उसे मिले जो सदियों से अनपढ़नीय थे। जेम्स ने सम्राट अशोक के उन अभिलेखों को देखा तो कुछ ही समय के परिश्रम के बाद उसे आसानी से पढ़ लिया। ऐसा लगता था कि उन शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप की ही प्रतीक्षा थी। जेम्स ही वह व्यक्ति था जिसमें सम्राट अशोक के शिलालेखों का रहस्य खोला और अशोक की वाणी को भारतवर्ष की तत्कालीन जनमानस तक पहुंचाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स अत्यधिक विद्वान व्यक्ति थे। उन्हें ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी भाषा का संपूर्ण ज्ञान था। जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि सम्राट अशोक अपनी इन शिलालेखों के माध्यम से पूरी मानव जाति को कलिंग युद्ध के लिए क्षमा मांगना चाहते थे और वह कलिंग युद्ध के बाद बहुत ही ज़्यादा आहत थे और तथा वह संपूर्ण मानव जाति को शांति और युद्ध न करने का संदेश देना चाहते थे। दोस्तों, यह जानकारी सम्राट अशोक के जीवन में घटी कलिंग युद्ध के विषय में थी। दोस्तों, यह जानकारी आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो और जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।